हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान रणजीत सिंह चौटाला ने बिजली के साथ जेलों की व्यवस्था पर भी कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि यमुनानगर में एक नया पावर प्लांट लगने जा रहा है। वहीं बिजली मंत्री ने कहा कि किसानों को 8 घंटे बिजली भी दी जा रही है। इसके साथ ही रणजीत सिंह ने कहा कि जेल की व्यवस्था पर भी कई अहम जानकारियां दी। सुनिए क्या कुछ कह रहे रणजीत सिंह चौटाला। हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला इस वक्त मेरे साथ हैं और प्रदेश के बिजली और जेल विभाग से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर बातचीत करें। चौधरी साहब, सबसे पहले बिजली विभाग की क्या स्थिति है, हमारे पास कितनी बिजली इस वक्त उपलब्ध है? क्योंकि पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ में कह रहे थे कि कोई नया पावर प्लांट नहीं लगा, प्रदेश में बिजली का उत्पादन जो है वो जरूरत के मुताबिक पूरा नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। पावर प्लांट एक हम लगाने जा रहे हैं। आजकल ये हो गया कि सोलर जो है वो ज़्यादा बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। हमारे यानी दुनिया में सोलर नए आ गया तो अब सोलर पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। पर अब के जो क्राइसिस आया सब जगह था, नॉर्दर्न इंडिया में 10-11 स्टेट्स में, इस करके हमने भी एक सोचा कि एक हमारा अपना थर्मल, क्योंकि हमें बाहर बाज़ार से खरीदनी पड़े उससे बढ़िया ये कि हम अपना भी लगा लें। तो हमने एक सोलर प्लांट, एक जो पावर प्लांट है वो अभी यमुनानगर में जगह का ऑलमोस्ट फाइनली है, वहाँ हम लगाने जा रहे हैं। वो बहुत बड़ा आपका थर्मल होगा। पहले हम पे ऑलरेडी थर्मल्स हैं जो चल रहे हैं। हमारे 100% प्रोडक्शन रही जब इस पिछले जो क्राइसिस थे, बाकी पंजाब में और में कहीं 50% थी, 40 हमारे पे कोयला था, पूरी क्वांटिटी थी। और कभी भी आज तक नहीं हुआ जब 10 क्राइसिस आई 10-11 स्टेट में, सब जगह राजस्थान में, यूपी में, आपके पंजाब में बहुत हालात ख़राब हुए थे। हमारे यहाँ बिजली की 3 दिन में हमने परिस्थिति अपने कंट्रोल में कर ली थी और अभी 8-8 घंटे बिजली दे रहे हैं किसानों को। अब बरसात होगी तो अब हमने ये स्पेशली कर दिया कि जहाँ ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ है वहाँ से 24 घंटे बिजली दो, पानी को पंप आउट करो। पिछली बरसात में भी हमने ये करा। हमारे यहाँ पावर कोई इशू नहीं है। हमारे, अब कोई एलिगेशन लगाने को लगा दे, मैं आपसे बताता हूँ, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब हमारा फरीदाबाद, गुड़गांव और इसके बाद मानेसर, पलवल, रेवाड़ी ये है। यहाँ बिना बिजली के तो ये काम नहीं होते। हम पूरे देश की एक्सावेटर हम 60% बना रहे हैं, पूरे देश की क्रेन हम 53% बना रहे हैं, पूरे देश की कारें हम 51% मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पूरे देश के ट्रैक्टर्स हम 40% कर रहे हैं, पूरे देश के जो मोटरसाइकिल बनते हैं 32% हमारा अकेलों का शेयर है। ये जब तक इंडस्ट्रियल अब नहीं होगा कैसे होगा? सारा दिल्ली का लोड हरियाणा में आता जा रहा है। जितने ग्रुप हाउसिंग आपका, यूनिटेक का, इन अंसल्स का, डीएलएफ का, आपका ये टीडीआई का, इसके बाद दूसरे जितने ग्रुप हाउसेज आ रहे हैं, सारा दिल्ली का लोड यहाँ शिफ्ट हो, सारी इंडस्ट्रीज हरियाणा में शिफ्ट हो रही है। उसके बराबर भी हरियाणा सब चैलेंजेस को मीट आउट कर रहा है। तो हमारे तो कोई पावर इश्यू नहीं है। हर साल 1500-2000 मेगावाट पावर बढ़ती है, कंजप्शन बढ़ रही है, उसके बाद भी हम दे रहे हैं। ये कोई इश्यू नहीं है। अब कहने को अपोजिशन पे हर आदमी डेमोक्रेसी अपनी बात कह सकता है। इसके साथ ही सर, अभी जो है वो पिछले 3 साल में बहुत ज़्यादा बिजली चोरों पर बड़ी कार्रवाई जो है वो आपकी सरकार ने की है और कई बड़ी रेड हुई है प्रदेश भर में। तो इससे कितना फायदा आप समझते हैं विभाग को हुआ है और इससे किस तरह का डर पैदा हुआ है जो बिजली चोरी बड़ी इंडस्ट्री में जो लोग करने वाले थे? देखिए, पहले हमारे बिजली चोरी होती थी, वो जो टोटल बिजली की कंजम्पशन थी उसमें 31%, 31 से 20.17 ज़्यादा थी, वो चोरी होती थी। 70% या आप समझिए कि 69% लोग बिल देते थे, बाकी चोरी थी। अब इसके बाद हमारे जब सीएम साहब ने पहली बार, उन पे 5 साल थे, उन्होंने सब जगह ट्रांसफार्मर्स बाहर लगाए, एससीएफसी ने बड़ी मेहनत करी, उससे चोरी कम हुई। मैं बना तो 3 साल में मैंने 6 बार साइमल्टेनियसली रेड करे और एक दिन में हमने 40-40 हज़ार स्टेशन चेक करे। 500 टीमें बनी, एक टीम में 8 आदमी, 4-4 हज़ार आदमी। सुबह 4 बजे से सब इंडस्ट्री, आपके गेस्ट हाउसेस, मॉल्स, आपके ईंट के भट्टे, इसके बाद जो हाईवे पे ढाबे हैं जिन पे रात दिन बिजली चलती रहती है, उन पे रेड करा। उसमें हमने समझो कि कोई 400 करोड़ रुपया चोरी से इमीडिएट रिकवरी करा। और जो लाइन लॉस हमारा 31 था वो अब घट के आज हमारा 13.46 आ गया। मतलब जब आप समझे कि 14% चोरी कम हुई तो उसका हमारा मोटा मोटा अंदाजा है कि 5,000 करोड़ रुपया हमारा रेवेन्यू बढ़ गया।
तो जब ये हालत हो तो तब ये होती है ना, जब चोरी कम हो जाए, जब ठीक तरीके का एक लोगों में डर आया है कि भाई ये नहीं है, कितने बड़े मगरमच्छ हैं उन पे भी हाथ डाला जाता है। और ये हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा दिल है कि उन्होंने एक बार भी मुझे ये नहीं कहा, किसी मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि आपने वहाँ रेड क्यों करा। वो कहते हैं कि चोरी के मामले में कोई समझौता नहीं है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब खुला कहते हैं कि 0 टॉलरेंस है, चोरी करने ही नहीं देनी। सर, बिजली के साथ साथ जेल विभाग भी आप देख रहे हैं। जेल विभाग ने एक पिछले दिनों शुरुआत की थी, पेट्रोल पंप जो है वो जेलों में शुरू करने का फैसला किया और इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र जेल के बाहर जो पंप लगा भी दिया गया है। तो इसका फायदा मिल रहा है, आपको लगता है कि आगे भी इसको बढ़ाया जाना चाहिए? देखिए, हमारी बहुत अच्छी सेल गई है। 4 महीने में ये 12 लाख की रोज की, 12 की, अब हमारी 12.5 लाख रुपए रोज की सेल है, जो कुरुक्षेत्र में सबसे ज़्यादा हमारी सेल हो रही है। 4 महीने में इतनी बड़ी, मतलब मैं ये समझता हूँ कि 1 साल में तो हमारा बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। इसी को देख के हमने 11 जेलों पे हमारा प्रपोज था, हमारा हौसला बढ़ा है। हम 11 जेलों में तुरंत इनको कराने जा रहे हैं। वो पंप लगाएंगे, उसमें 2 फायदे होंगे। एक तो हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, जेल में हमारा पैसा बढ़ेगा, हमारे अपने खर्चे जो दूसरे वो निकलेंगे। दूसरा इसका ये फ़ायदा होगा कि जो जेल के अंदर आदमी है उन्हें थोड़ा समय मिलेगा, उनका पीछे से रिकॉर्ड देख के जो ठीक आदमी है उसको हम बाहर आने दे रहे हैं, उन्हें एक चांस दे रहे हैं कि बाहर करें। हालांकि हमारे वो सब सुपरविजन में रहते हैं, वो अपना काम करके बाहर जा रहे हैं, उनको बच्चे मिलने आते हैं, वो गाड़ी डलवा फिर डीजल पेट्रोल डलवाने के बहाने से उनसे मुलाकात करके जाते हैं, वो खुश होते हैं। अंदर वालों को एक मोटिवेशन मिलती है कि अगर हम अच्छे होंगे, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अंदर बढ़िया बनेगा तो हमें भी बाहर जाके मौका मिलेगा। तो हमें जेल में कैदियों को सुधारने का भी एक मौका मिल रहा है कि अच्छे नागरिक बनाने को हम उन्हें वो भी तैयार कर रहे हैं। 11 जेलों में हम अभी शुरू करेंगे, इसके बाद फिर आगे दूसरी जेलों में भी कर लेंगे। आपने जिस तरह से बिजली व्यवस्था के लिए तमाम सुधार किए हैं, ऐसे ही जेलों को लेकर भी, सिक्योरिटी को लेकर या फिर नई जेल बनाने को लेकर भी कोई प्रपोजल बना हो? 3 चीज़ें बहुत बढ़िया करी है। एक तो पहले हमारे जितने जेल सुप्रेंट थे उनके पास यूनिफॉर्म नहीं थी, साधारण कपड़ों में रहते थे। अब हमने एक 6 घंटे की एक वर्कशॉप चलाई जिसमें सारे सुप्रेंट जेल थे, जिसमें तिहाड़ के डीजीपी थे, हमारे अपने होम सेक्रेटरी थे, हमारे डीजीपी थे, हमारे पुराने जो रिटायर्ड डीजीपी हैं केपी सिंह वगैरह, उनको भी बुलाए, सब ले सुझाव मांगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 6 घंटे उस मीटिंग में रहे। भाई एक प्रपोजल आया कि जेल में इन लोगों को वर्दी दी जाए, वो कहने के वर्दी में हम बस में ट्रैवल करेंगे तो बढ़िया नहीं। तो फिर उन्होंने एक मांग रखी कि हमें गाड़ियाँ भी दी जाए। इमीडिएट वहीं फैसला करा, सबके यहाँ यूनिफॉर्म चलेगी, गाड़ियाँ चलेगी। पूरी 20 जेलों में एक एक स्कॉर्पियो और हमने दे दिया, वो एसपी की तरह रहेंगे। तो उसमें हार्ड कोर भी बहुत डरे रहेंगे, जेल में उनका एक दबाव और उनका भय आएगा। नंबर 3, इसके बाद जेलों में पहले से एक प्रथा चली आ रही है ब्रिटिश टाइम से कि लोगों को खाना 4:30 बजे दे देते हैं। अब वो 4:30 बजे जब आदमी मई जून में उठता है तो 4:30 बजे खाना खाने में उन्हें दिक्कत आती है। चाय पीने का समय उन्हें कहते हो खाओ। ये उस वक्त यूँ था कि अंधेरा जल्दी हो जाता है, बिजली थी नहीं कि इन्हें जल्दी खाना खिला के अंदर बैरिक में भेजें। हमने उसमें सुधार करा है कि उसे 6:30 बजे खाना दो, सनसेट के टाइम दो, चाहे वो सर्दियों का है गर्मियों का, तो उससे उन्हें 2 घंटे बाहर खुले में रहने का मौका मिलता है, खाना उन्हें समय से मिलता है। इसके बाद जो आदमी 4 बजे खाना खाएगा तो रात को 2 बजे उठ जाएगा, जो आदमी 7 बजे खाना खा के सोएगा तो सुबह 6 बजे उठेगा। तो ये भी उनका डाइजेशन ठीक होगा। ये बहुत बड़ा सुधार है जिसे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट करा। हमारे पहले सुप्रीडेंट जेल ही तय करते थे कि बाहर का राशन लेना, सब कुछ लेना, वही तय करते थे। अब हमें उन्हें एग्रो के मार्फत कर दिया। अभी मैं 2 जेलें विजिट करी, सिरसा करी, हिसार करी। तो मैंने कैदियों से पूछा, कहते हैं जी दाल बहुत बढ़िया आ रही है। पहले दाल ऐसी जाती थी, वो कहते कि अब तो खाने का बन गया। हमने 2200 कैलोरी देने करी है। पहले 7 रोटियां एक कैदी को दी जाती थी, अब 7 में उन्हें कितनी दी जाती थी, यानी पर 7 के नाम से सारा राशन दिया जाता था। वो अब लेके आगे उसमें से आधा तो कैंटीन में जाता था, उसमें हेरा फेरी होती, वो चेक होगी। अब हमने ये करा है कि एक कैदी को 4 या 5 जितनी रोटी, कोई आम आदमी 3 रोटी खाता है, कई 2 रोटी भी खाते हैं, 4 तो कोई कोई खाता है, 5 तो एक आधा आदमी खाता है। तो 7 रोटी बिना बात का वेस्टेज थी, उसको हमने 2200 कैडीज को बांट के दे दिया कि उन्हें एक सब्जी दो, एक उसके साथ वो दो। सुबह के उन्हें चाय के साथ कोई ब्रेड पकौड़ा दे दिया, बिस्किट दे दिया, वो भी हमने बदल बदल के अलग डेज में। एक दिन उनका खीर का कर दिया,
खाने में बहुत परिवर्तन है। हमारे कैदी बड़े खुश हैं। हमने सबसे बेस्ट उन्हें जो फूड अरेंजमेंट हो सकता था बढ़िया डाइट देने का काम करा, उसी 2200 कैलोरीज में देने का। ये हमारा 5-7 दिन में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। नई जेल और जो पुरानी जेल उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी कुछ डिसीजन हुआ है सर? देखिए, सिक्योरिटी पहले से ही हमने रखी है, पर कुछ जो नई जेलें बन रही हैं, जैसे रोहतक में हमारी जेल बन रही है, वो हाई सिक्योरिटी जेल बन रही है। उसके लिए हमने 50 जैमर लगाए हैं। उसके लिए जो एक कंपनी उसमें घूम के जाएगी वो दोबारा नहीं आएगी, दूसरी आएगी, ताकि आपस में लिंक नहीं बने। उसमें कोई कैदी भी, उसकी दीवारें ऊंची है, कोई कैदी भी उसमें कोई पक्षी भी पर नहीं मार सकता, इतनी क्योंकि वो एक मॉडल होगी पूरे देश के लिए, नॉर्दर्न इंडिया के लिए। इसके अलावा हम कई नई जेलें बना रहे हैं, क्योंकि अंदर लोड बढ़ गया। हमारी फतेहाबाद और दादरी तो मैं समझता हूँ कि हर एक पंचकुला, ये 3 तो फाइनल स्टेज पे हैं। इसके बाद अम्बाला में है, हिसार में जो पुरानी हमारी सेंट्रल जेलें हैं, जो बहुत पुरानी होगी, ब्रिटिश टाइम से भी पहले की चली आ रहे हैं, उनके लिए हम देख रहे हैं। हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि बाहर देखें, खुली जगह लें उन जगह को, क्योंकि शहर का बीच का हिस्सा हो गया, तो उनको निकाल के नई जेलें बनाने का है। हमारे साथ हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर जनता टीवी से खास बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।